प्रणाम दादा, पायला प्रणाम प्रणाम Theatre is more of a community medium yes than it's any not other. just a job. Theatre, it can never be a job, especially for me. या कई बार तो मतलब मैंने देखा है डायरेक्टर आंख मारता है, पीछे तालियां वाले बजा देते हैं यार, ये 4 टेक के बाद भी लगे हुए हैं. सो कहता है कम लिटिल वन, we two alone will sing like birds in a cage. And we'll sing and dance and tell tales, and we will laugh at gilded butterflies. That was Vinay Pathak on What's Your Mantra. Wow. Wow, oh, fuck that. ये क्या कर दिया भाई आपने? ऐसे थोड़ी होता पॉडकास्ट. हाय, क्या कहा? एक्टर बनना है? थिएटर करो बॉस, रंगमंच. अरे थिएटर आपको एकदम तैयार कर देगा. थिएटर क्या ना, एक तपस्या है. इंडस्ट्री में लोग आपको बड़ी इज्जत देंगे, फिर आपको बड़ी बड़ी वेब सीरीज और फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा, और फिर आपको थिएटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि थिएटर में आपको सब कुछ मिल सकता है, बस पैसा नहीं मिलता. थिएटर को कई सारे एक्टर्स अपना स्टेपिंग स्टोन मानते हैं, एक जरिया मानते हैं बड़ी फिल्मों का एक्टर बनने के लिए. और कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए थिएटर केवल एक जरिया नहीं होता, केवल एक स्टेपिंग स्टोन नहीं होता, वो अपने आप में उनके लिए एक पूर्ण मीडियम कहलाता है. और कुछ ही ऐसे एक्टर्स होते हैं जो बड़े पर्दे पर बड़े कलाकार भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद थिएटर से अपना लगाव नहीं छोड़ते. और ऐसा ही एक एक्टर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है. इनके बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी कम. इनकी एक्टिंग प्रावेस, इनकी पर्सनैलिटी किसी एक माध्यम में सीमित नहीं हो सकती. एंड आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ शेयरिंग द स्क्रीन एंड stage with him, the one and only Mr. Vinay Pathak. बहुत धन्यवाद. ये फायदा होता है कि जो आपका होस्ट है, अगर आप उनको पहले से जानते हैं तो जो इंट्रोडक्शन होता है ना आपका, वाह वाह वाह. प्रणाम दादा, प्रणाम. मैं अपने सभी ऑडियंस को, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए, मैं और पाठक साहब एक थिएटर प्रोडक्शन में साथ में काम करते हैं, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर जब भी किसी आने वाले शो की डेट्स आती हैं तो सबसे पहला थम्स अप जिसका आता है ना, तो वो है पाठक साहब का. और सबसे ज्यादा व्यस्त आदमी अगर कोई उस ग्रुप में है तो वो भी है विनय पाठक. सबसे पहला यस विनेदा आपकी तरफ से आता है. इज इट बिकॉज यू चूज थिएटर ओवर एवरीथिंग एल्स, और इज इट जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट टुवर्ड्स? ऐसा नहीं है, वो दोनों चीजें भी हैं शायद, बिट ऑफ बोथ. लेकिन मेरे लिए सबसे आसान और अहम बात है ना कि जैसे मान लीजिए हम अभी जून में हैं जी, दिसंबर में वो बोल रहे हैं क्रिसमस में के पहले वाले वीकेंड में वो कमानी में शोज हैं दिल्ली में जी, तो कौन कौन अवेलेबल है. मैं तुरंत हाँ कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये कहना है कि उस समय अगर कोई एड फिल्म आ गई या कोई फीचर फिल्म आ गई तो मैं उनको कह दूंगा कि देखिए भाई, ये वीकेंड तो मेरा गया हुआ है, मैं नाटक कर रहा हूँ, इसके आगे पीछे आप डेट लगा ले. प्रायोरिटी की बात है. तो पहले जो आए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हम थिएटर वालों को पहले ही सीखने को मिल जाता है कि अगर आपको क्रीम चाहिए तो आप पहले पहुंच जाएं. अगर आपको सीखना है तो आप समय पे पहुंच जाएं. अगर रिहर्सल शुरू होता है तो आप, अगर 9 बजे का रिहर्सल है तो आप 8:45 पहुंच जाएं. आपको बहुत एक कमाल का किस्सा सुनाता हूँ मैं. हमारे एक डायरेक्टर थे, ही इज़ नो मोर, टॉम न्यूमिलर साहब. मेरा पहला नाटक उनके साथ था न्यूयॉर्क में. तो उन्होंने लेट आने का एक किस्सा बताया था जी. तो उन्होंने पहले ही रिहर्सल में कहा था कि देखिए, अगर 9 बजे आपको बुलाया गया है, सो यू शुड बी हियर एट 8:45 एंड डू व्हाटएवर इज इट दैट यू वांट टू डू, देन यू आर ऑन टाइम. अगर आप 8:30 में आए तो यू बिफोर टाइम. 8:45 में आए, यू आर ऑन टाइम. अगर आप 5 to 9 में आए हैं, यू लेट. आप 9 बजने में 5 मिनट है तब आ रहे हैं, यू आर लेट. एंड इफ यू कम एट 9 o'clock, यू डेड. हाँ, ऐसा करके उन्होंने ना, मतलब ऐसे थरथरा गए हम जी. बट धीरे धीरे काम करते करते हमें एहसास हुआ कि हमारे यहाँ पे कल्चर की बात है जी. कल्चर दूसरा है, वहाँ कल्चर दूसरा है. मुझे ये कल्चर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम जो पहले 15 मिनट
में अपने साथियों के साथ जो मिलके जो गर्माहट है वो बांटते हैं, वो हमें यहाँ के थिएटर के लिए बहुत अहम है, जरूरी है। इट्स पीपल, इट्स अ पीपल्स मीडियम, पीपल यू वर्किंग विथ are very important to you. Theatre is more of a community medium. Yes, than it's any not other. just a job. A job in a film could be a job. You can do a very good job with all your heart and all your passion. But theatre, it can never be a job, especially for me. कि हम धीरे धीरे simply जीना जिसको कहते हैं वो भूल रहे हैं जी। हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करें जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं। एक कलाकार के लिए सबसे नायाब चीज़ क्या है, सबसे कमाल की चीज़ क्या है मंत्रा? कि हम जो भी करें, जिस भी कला की सेवा करें, उसमें हमें सबसे पहले आनंद आए। हाँ, है ना? बिल्कुल सत्य वचन दादा। So the more joyous it is, the better it is. And that joyousness shows on you when you do theatre. Of course, it shows when you do cinema also, दादा। जहाँ ये होता है ना कि अरे इसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, और क्योंकि यार पर उसका भी तो आनंद है ना दादा। है आनंद, बिल्कुल है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पैसे कमाने और शोहरत कमाने के लिए ही इस क्षेत्र में हैं तो आपका जॉय अलग है, ठीक है ना? हाँ, बधाई हो आपको। बिल्कुल। लेकिन जो नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका आनंद मतलब झूठा है। आपको भी मालूम है और ये देखने वालों को भी मालूम है कि शायद एक एड फिल्म का 5% कमाते होंगे हम एक प्ले करके। वुड यू स्टिल गो अहेड एंड डू दैट प्ले ऑन दैट डे बिकॉज यू कमिटेड टू दैट पर्टिकुलर डे? मंत्र 2-3 महीने के बाद, अगर आपको मतलब ये भी है कि बहुत पैसे मिल रहे थे जी, 3 महीने के बाद आप भूल जाएंगे कि अरे यार वो ऐड कर लेता था। 3 महीने में भूल जाएंगे आप जी। अगर बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है तो शायद 6 महीने लगे भूलने में है ना? अगर आप कुड़ते रहे कि अभी घंटी बज गई है, आप विंग्स पे खड़े हैं, अरे यार आज यार मैं वहां शूट कर रहा होता तो ना तो आप ये एंजॉय कर रहे हैं ना वो एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू जज और थिंक कि नहीं क्या इन्हें सिनेमा से ज्यादा थिएटर पसंद है। ये मैं यार मंत्र क्या है ना, ये बात आपके समर्पण की है। एक बहुत पहले आपने भी सुना होगा किस, you know, that's the theory. Keep it simple, stupid. You know, why complicate things when you don't actually need to? So आप एक तरीके से रंगमंच को या इस वार्तालाप को या इस दौर को भी एक तरीके से सत्संग ही मानते हैं। धार्मिक संदर्भ में बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। बिल्कुल मेरे लिए ये बहुत धार्मिक है। मैं बता दूं, आपका धर्म रंगमंच, आपका धर्म कला। हाँ, क्योंकि मैं बाकी में ज्यादा नहीं है भरोसा विश्वास मुझे। I'm not a believer in that sense. जी। But I'm a great believer when, you know, it comes to relationships. When it comes to a commitment like this. So when it comes to, you know, friendship. You know, when it comes to telling a story. You know, what all, you know, is required to tell a story. मैं भी 3 बच्चों को भी अगर कोई कहानी सुनानी हो अगर, तो मैं खोजूंगा कि एक वो चीज खोजूं जहां इनकी ललक बढ़ जाए, है ना? तो मतलब ये, और हम अभी भी खोज ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम इतने बड़े पारंगत हो गए हैं और मैं हो गए हैं। और ये जिस सत्संग की बात हो रही है, तो आप ये भी बता दें कि जब आप विनय पाठक जी के साथ में कोई थिएटर टूर पे जाते हैं तो एक चीज पक्की होती है कि नाटक खत्म होने के बाद, भले ही किसी भी समय पर यह नाटक खत्म हुआ हो, भले ही आप दुनिया के किसी भी शहर में हो, विनय पाठक जी के कमरे में टी पार्टी होती है, चाय पार्टी, चाय सत्संग। ये कल्चर कितना पुराना रहा विनय सर आपका? ये रजत साहब के साथ मैंने नाटक शुरू किया यहाँ पे जी। धीरे धीरे ही आया ये कल्चर। एक समय था जब हम 4 नाटक एक साथ करते थे और उन दिनों हम सब थोड़े हिट ही चल रहे थे जी। तो ऐसा वीकेंड आता था मंत्रा कि सैटरडे को 2 नाटक अलग अलग और संडे को 2 नाटक अलग अलग। ये 4 नाटक ऐसे आते थे। उसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि मैं 4 नाटक में था ठीक है। तो हम फ्राइडे को पहुंचते थे जी और संडे के नाटक वाले सैटरडे को पहुंचते थे। मतलब ग्रुप्स आ रहे हैं लेकिन मैं शुरू से ही जी। मुझे रणवीर चिढ़ाता था कि सर आप आलू हैं गोभी में भी डाल दीजिए, मीट में भी डाल दीजिए, तो स्वाद तो आपका ही आता है दादा तो हम करते थे। और वहां से मुझे लगता है कि ये ट्रेडिशन शुरू हुआ कि यार मतलब हम आए हैं नाटक करके फिर निकल जाएंगे, वो तो कल आ रहा है, उसे तो मिले ही नहीं, तो हम क्यों कर रहे हैं 4 लोग। तो मैंने कहा कि भाई
नाटक करने के बाद कोई कहाँ भी जाए, कुछ लोग पार्टी करने जाते थे, किसी से मिलने जाते थे दूसरे शहर में, मैं जहाँ से भी आप आए हमारे कमरे में आए, हम चाय बनाते थे और बैठ के, जो मंडली पहले कहते थे ना, गोष्ठी, आप अपनी चाय साथ में लेके जाते हैं, साथ में लेके चलते। दुनिया का कोई सा भी हिस्सा हो, विनय पाठक जी के बस्ते में, बैग में आपको चाय मिलेगी, जो कि वो रात को सबको सर्व करते हैं। एंड योर लेटर्स एंड चॉकलेट्स एट द एंड ऑफ द टूर फॉर एवरी एक्टर, हैंड रिटन लेटर्स दैट Who doesn't like chocolate? है ना? ठीक है। Totally, and this feels like this is a community which the theatre community always speaks of. What is the difference, Vineda, when you because you've been in both the mediums, cinema and theatre, in दोनों के बीच का basic difference as an actor, if I ask you? I think doing a very good job in front of camera is far more difficult than on stage. See, जब आप स्टेज पे नाटक करते हैं, आप देखते हैं, उसके पीछे फिजिकल मेहनत ज्यादा है स्टेज पे, ये मानना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप अभ्यास करते हैं। आप अभ्यास करते हैं कैरेक्टर के बारे में, फिर कहानी पढ़ते हैं, फिर ब्लॉकिंग करते हैं, फिर उस ब्लॉकिंग को बार बार करते हैं, ठीक है ना? और इसके बाद जाके आपका ओपनिंग नाइट होता है। बिल्कुल सही। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि, देखिए बुरा मत मानिएगा, ये उदाहरण है कि सर्कस में आप एक बंदर को देखते हैं जी, ठीक है, वो बंदर आता है, वो बंदर साइकिल चलाता है जी, सब हतप्रभ हो जाते हैं, अरे यार ये तो बंदर साइकिल चला, बंदर ऐसे गोल साइकिल चला, 1 2 3, ठीक है, फिर एक बंदरिया आती है, वो भी साइकिल चला रही होती है, ठीक है, उन्होंने ड्रामा बनाया है उसका जी, 1 2, वो बंदरिया कैसे है, कैसे पता चलता है, क्योंकि उसने फ्रॉक पहना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वो लगाया हुआ है, कुछ लिपस्टिक टाइप, यहाँ पे वो वाला, वो बाल लगा के रखे, इंग्लिश में और वो भी साइकिल चला रही है जी, ठीक है ना? इसके बाद वो पब्लिक तालियां बजा रही है, ओ वाह, बहुत हंस भी रहे हैं लोग। इसके बाद खत्म होने के पहले बंदर ऐसे करता है, ठीक है, और वो उसको देख के वो साइकिल लेके अंदर चली जाती है, भाग जाती है, लोग और हंस रहे हैं और बंदर भी इधर से देख के वो भी चला जाता है। हाँ। अब सोचिए, ये कराने के लिए रिंग मास्टर ने कितना प्रैक्टिस कराया होगा। बिल्कुल, उस बंदर को भी, उस बंदरिया को भी जी, ठीक है। That's theater. That's theater. That's theater. So theater is circus. I'm just saying. Absolutely, it's a brilliant example. Or a circus is theater. Theater. An analogy. It is theatrical. Circus is so theatrical. I'm getting goosebumps. True. The stuff that I've seen. Circus Soleil. Of course, Circus Soleil. Oh my God. World's all they best do, in the world. And they bring in very theatrical scenes and drama and emotions and conflict and all of that. So that's why you were saying कि रंगमंच, सिनेमा आपको रंगमंच से ज्यादा मुश्किल लगता है? Now I'm coming to cinema. You don't have that luxury, मंत्रा। आपको भले स्क्रिप्ट दे दिया हो 3 महीने पहले उन्होंने, और आपने वो सीन देख लिया है, ठीक है, और आपने अपना मजमून बांध के आपने प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है, सारी लाइनें याद कर ली हैं। But then comes the day of the shoot. True. And you have your co-actor. And set वेट भी लगाया हुआ है, ताकि आपका इमेजिनरी सर्कमस्टांस जो है उसको थोड़ी सी मदद मिले, है ना, कि नहीं नहीं हम समंदर के सामने ही हैं, ठीक है, और सारा कुछ है, लेकिन आपको ये कहना है कि माँ अगर तुम नहीं रही ना तो मैं मर जाऊंगा। ये आपका डायलॉग है जी। अगर आप बहुत ज्यादा इसका अभ्यास करके आए हैं ना, तो भले माँ को विश्वास हो जाए, जो एक्ट्रेस माँ प्ले कर रही हैं, या आपको विश्वास हो जाए, या कई बार तो मतलब मैंने देखा है डायरेक्टर आंख मारता है, पीछे तालियां वाले बजा देते हैं, यार ये 4 टेक के बाद भी लगे हुए हैं, कुछ तो दूसरा कर नहीं रहे हैं, है ना। बट टू सी इट as earnestly and as honestly and as truthfully as the character, it requires a different kind of preparation. True. Because you have to look, you know, camera right आपका look है, और वहाँ बोलिए पीछे में लाइट मैन नाक को जा रहा है भाई, और आप कितना भी कर ले मेरे आई लाइन से हट जाओ, लेकिन नहीं है पीछे आई लाइन में पीछे जनरेटर चल रहा है. You have to create that imaginary circumstance, which is difficult. And to make it worse, मंत्रा, आप कुछ भी कर लें, सबको विश्वास आ जाएगा
camera is very difficult to lie to. True You that, know, sir. because camera catches your eyes and camera can see how honest you are and how not so honest you are, how truthful it is and how truthful you are. You know, you have to make whoever is watching believe that you are the most truthful in that moment. It's not easy. इस पे भी कितने डिबेट है ना भाई. बिल्कुल सही बात. मेथड वाले कहते हैं कि आप जाइए अपने जहन में और किल योर मदर. ठीक है, तो कितनी बार मारेंगे आप? मतलब 5 टेक के बाद मतलब माँ के मरने का दुख भी आंसू नहीं ला सकता है आप. True that, sir. Because it's a very physical thing. So what do? That's where your craft comes in. Because camera is right on your face. You try and, be smart ass. It catches it. It catches it. And it catches it and how? थिएटर पे आदमी फिर भी एक बार चीट करके बच सकता Theater है. is, वहां से लोग देख रहे हैं यार. So my physicality will tell them that how दुखी I am or how अट्टास लगा के हम हंस रहे हैं. ठीक है ना? It's a completely different medium. That's why it's a different medium. So actor सिनेमा का भी हो सकता है, थिएटर का भी हो सकता है. ये almost like टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट टाइप का. बैट्समैन तो बैट्समैन है, but you have test cricketers and then you have ODI cricketers. Absolutely. I to live by the rules of cricket in my life. But every ball is a new day that you have to live. Wow. You have to realize if you have to let go of it or if you have to, play it defensively or if you can do a cover drive or you actually risk it and try and hit it out of the park. Well said, दादा. दादा, चूंकि we are discussing थिएटर और सिनेमा के बीच का आपने अंतर बताया कि किस तरीके से एक एक्टर सिनेमा को कैसे अप्रोच करता है और रंगमंच को कैसे अप्रोच करता है. और मंत्रा, ये अंतर ये मेरा सीखा हुआ है, ये मेरा जाना हुआ है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही अंतर सभी का होगा, है ना. अलग अलग एक्टरों के अनुभव अलग हैं, उनके ओपिनियंस अलग होंगे, उनका तजुर्बा अलग होगा. तो उनके तजुर्बे के अनुसार वो कैसे देखते हैं चीजों को, वो अलग होगा. कहीं ये नहीं लिखा है ऐसे ही देखना है. क्या ये बात सही है कि लोग थिएटर को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड समझते हैं टू गो टूवर्ड्स सिनेमा? एंड डू यू सी अ लॉट ऑफ एक्टर्स हु यूज्ड टू बी एक्टिंग ऑन स्टेज अ लॉट नाउ मूव्ड ऑन टू सिनेमा, डोंट गो बैक टू थिएटर? मैं तो अभी भी थिएटर को ट्रेनिंग ग्राउंड समझता हूँ जी. क्योंकि क्या है ना कि बाकी जितने जो कला के सेवक हैं जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं जी, उनके लिए और भी चीजें हैं, रियाज है. आप बांसुरी बजाते हैं, आप पियानो बजाते हैं, आप वायलिन बजाते हैं. जी. एक्टर इकलौता ऐसा कलाकार प्राणी है कि उसको लगता है कि हो गया, पिक्चर मिल गई है, अब हमें क्या भाई रियाज करना. वाह. मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है हमें रियाज करना. जी. और खास तौर पे तब जब रंगमंच आपको उस किस्म का पैसा नहीं देता जो आप शायद टीवी से या फिल्मों से या किसी और मीडियम से कमा सकते हैं. मैं तो पैसे से जोड़ भी नहीं रहा हूँ यार. पर क्या इसी कारण विनेदा लोग रंगमंच को एक पुअर मीडियम समझते हैं और खास तौर पे एक्टर्स जो बड़े कलाकार बन जाते हैं वो वापस थिएटर की तरफ नहीं आते? ये दो अलग अलग डिबेट है. रंगमंच जो है वो इम्पॉवरिश मीडियम है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, वर्ल्ड ओवर. आप कहीं भी चले जाइए. पर दादा, मैं फॉर एग्जांपल कल मैं अपनी एक सहेली से बात कर रहा था, मैं पृथ्वी पर था, नाटक देख रहा था. उसने बताया मैं लंदन जा रही हूँ और मैंने बोला अरे जा रही हूँ वहाँ पे वेस्ट एंड के नाटक ये वो देखना. बोले अरे यार वो एक टॉम हॉलैंड का नाटक वहाँ पर आने वाला है, मेरे सारे पैसे मैंने उसके लिए बचा के रखे हुए हैं. डैनियल रैडक्लिफ नाटक कर रहे हैं वहाँ पे, टॉम हॉलैंड नाटक कर रहे हैं. हमारे यहाँ हम कभी शाहरुख खान को कभी ये प्ले करते हुए नहीं देखते. फिर हम गलत उसमें फंस रहे हैं. जी जी. क्या है कि उनके नाटक का कल्चर हमारे नाटक का कल्चर अलग है. टू बिगिन विथ. अब उनके यहाँ जो टॉम हॉलैंड नाटक करते हैं या कम्बरबैच नाटक करते हैं या इयन मैकेलन साहब करते हैं, वो करते हैं क्योंकि वो दैट्स द कल्चर. हाँ, दैट्स द कल्चर. वो वहां से उन्होंने शुरुआत की और वो मतलब उसको वो नहीं समझते कि वो खत्म हो गया क्योंकि हमने फिल्में कर ली. ये अमेरिका में भी देखने को मिलता है जी, कि वो करते हैं कि 3 सीजन के बाद फिर आएगा डेंजल वॉशिंगटन कहेगा कि इस समर हम ये करते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं करने एक नाम हो जाने के बाद जी, तो इट्स अ सर्टेन बॉक्स ऑफिस रिटर्न. एग्जैक्टली. ठीक है, एग्जैक्टली. सर्टेन बॉक्स ऑफिस रिटर्न. कला के प्रति हमारी मानसिकता जो है वो कुछ और है. जी. किसी भी कला की बात मैं कर लूं, एक्टर तो खैर फिर भी बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, जब स्टार हो जाते हैं तो फिर वो जो करता है वो सही हो जाता है भाई. ठीक है ना, वो अच्छी बात है जी, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं. बिल्कुल. लेकिन हमारे यहाँ कल्चरली कितना है हमारे
रोजमर्रा की जिंदगी में। थिएटर जाना लोगों का नाटक देखने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेज थिएटर, नॉट सिनेमा थिएटर। मैं 4 ऐसे जगहों का नाम ले लेता हूँ जहां पे इट्स अ समव्हाट ट्रेंडिंग। जी, दिल्ली में एक कल्चर है, मंडी हाउस का कल्चर है, तो वो भी सारी दिल्ली नहीं जाती नाटक बिल्कुल देखने, नहीं जाती, लेकिन एक कल्चर है सिलेक्टेड लोग हैं कि हाँ हम नाटक देखने जाएंगे। हम जैसे शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय संगीत कितने लोग जाते हैं देखने, जो उनका जाकिर follower है। हुसैन आएंगे तबला बजाने तो हाउसफुल हो जाएगा। हाँ, और नॉन म्यूजिक लवर्स भी जो मतलब शायद शास्त्रीय संगीत नहीं सुनते वो जिन्होंने भी पहुंच कभी जाएंगे। नहीं देखा है भाई, वो भी। हम जाते हैं बेंगलोर, जाते हैं ना, हम बिल्कुल अपना सही। नाटक लेके हम जाते हैं। बिल्कुल, हर बार हर ट्रिप पे मुझे कम से कम 10 ऐसे लोग मिलते हैं, यंग पीपल, कहते हैं ये मेरे जीवन का पहला नाटक। बिल्कुल सही। तो क्यों आए हैं आप देखने? क्योंकि आपको कुछ ऐसा चेहरा नजर आया Exactly, कि अरे ये मंत्रा को तो मैं जानता हूँ, Exactly, इनका तो मैं शो भी सुनता हूँ, ये नाटक करे, इनका नाटक मैं देखूँ। बिल्कुल सही सर। वो उसकी टिकटें जल्दी बिक जाती। तो वही तो दादा कि जब विनय पाठक साहब के शो की टिकटें बिक जाती हैं, जब नसीर साहब एक नाटक मोटली का लेकर आते हैं, इससे पहले कि वो ओपन होती है वेबसाइट पर उसकी टिकटें बिक चुकी होती हैं, रत्ना जी जब आती हैं तो उसका एक अलग फ्लेवर रहता है। वो इसीलिए भी क्योंकि ऑडियंस जो है वो एक जाना पहचाना चेहरा देखने के लिए उस रंगमंच की तरफ आती है। तो इजंट इट मोर, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहूंगा, नो एक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनीबडी एल्स बट देमसेल्व्स, बट एक माध्यम को आवश्यकता है उन लोगों की जिस के चलते वो पुअर मीडियम ना रहे, शायद हो सकता उस है। पे मैं एक और सवाल पूछूं। जी जी बिल्कुल। कि अगर टिकटें ना बिके तो हम थिएटर नहीं करेंगे भाई। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा, सत्य वचन है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। और दादा हमने अब भी ऑफ द कैमरा जो हम बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल सत्य ही है कि हर मीडियम का, हर माध्यम का एक फॉलोइंग होता है, एक व्यूअरशिप होता है। रंगमंच के देखने वाले, थिएटर के देखने वाले थिएटर जाते हैं, सिनेमा देखने वाले सिनेमा जाते हैं, कुछ है जो दोनों जाते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जगह है। और दूर क्यों जाएं, मंत्रा हमारे रजत कपूर साहब, मैं बिल्कुल उन पे आने ही वाला था। उनके पिछले 3 दशक से तो मैं देख रहा हूँ। जी, आपके और रजत जी की दोस्ती और आप दोनों की जो कमराडरी है वो कितने साल पुरानी है दादा? मतलब वही 25 साल। जब मैं नया नया आया मुंबई जी तो उसके 2 हफ्ते में ही वो मुझसे मिल गई जी। और उन दिनों वो खुद को स्ट्रगलिंग डायरेक्टर कहते थे, FTI से आए थे। मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था। केतन मेहता साहब के यहाँ उनसे मुलाकात हुई हमारी जी। और तब से दोस्ती हो गई जी। उन दिनों एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, जनवरी की बात है, तो वो बोले कि फिल्में देखते हैं साथ में। जी। तो हम वो वहाँ पे नेहरू सेंटर है टाउन में। जी जी। तो वहाँ पे एक उनका काउंटर था जहाँ जाके डेली पास मिलते थे जी। फिल्म फेस्टिवल वालों को। तो मैं रोज सुबह 4 बंगले से ट्रेन पकड़ के सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाता था। लाइन में लग के पास निकाला हमने और इसके बाद सारा दिन हम फिल्में देखते थे। वो एक 10 दिन का फेस्टिवल था। जी जी जी। जो अब मामी के नाम से, मामी उस समय नहीं था, वो वही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ही था। वाह। लेकिन उसको भी इफी नहीं कहते थे तो हमने कई फिल्में साथ में देखी। हमें याद है कुमार सानी साहब की 4 अध्याय देखी थी हमने। मणि कौल साहब की एक फिल्म देखी थी, एक ट्रिलॉजी थी, 3 कहानियों वाली फिल्म थी। शिंडलर्स लिस्ट देखी थी, पल्प फिक्शन हमने देखी थी, उसकी याद हमें बहुत है। तो आपकी दोस्ती का ग्लू सिनेमा ही रहा है। हमने सिनेमा के बारे में, अब क्योंकि हम तो थिएटर वाले थे, सिनेमा का ज्ञान ज्यादा था नहीं मुझे। जी जी जी। रजत सर FTI से पास आउट हुए और उन्होंने सिनेमा, वो डायरेक्टर बनने के लिए ही वहां गए थे। मैं चूंकि FTI और NSD के बारे में भी बात करना चाहता था दादा। FTI से, या फॉर यंगस्टर्स हु वांट टू बिकम एक्टर्स, डायरेक्टर्स, FTI एज अ इंस्टीट्यूट, रजत सर जिस तरीके से वहां से निकल कर, मतलब रजत साहब की तारीफ में मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि आपको उनको बुलाना चाहिए इस कुर्सी पे। बिल्कुल। और उनसे भी बात करनी चाहिए। जहां तक मुझे पता है कि FTI जाने से पहले ये नाटक करते थे। ऑलियंस फ्रांसे के एक माधवन करके इनके डायरेक्टर थे, उनके साथ मिलके रजत, मुनीश, अतुल, रमन, ये लोग, इनका अपना ग्रुप था चिंगारी। हाँ, तो ये चिंगारी वाले थे। इसके बाद ये गए FTI। जी जी जी। और मेरी जो इनसे मुलाकात, दोस्ती, तारुफ है, वो FTI के बाद की है, जब ये नए मुंबई आए थे और उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनानी शुरू की थी, जो कि कभी रिलीज नहीं हुई, प्राइवेट डिटेक्टिव। जी। और मुझे याद है कि तब तक दोस्ती हो गई थी। तो
इन्होंने मुझसे डबिंग करवाई थी फिल्मों में 2-4 कैरेक्टर्स की जी। कि एक टैक्सी वाले की डबिंग कर दो और एक वो जो फल वाले की डबिंग कर दो जी। तो हमने की थी, बहुत मजा आया था जी। तो How many projects have you been, I mean, of course, Together? count तो होना ही नहीं, अब शायद हो भी नहीं पाएगा, लेकिन theater wise also and cinema wise also. थिएटर तो मैंने सारा थिएटर रजत के साथ ही किया है, जो इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया है उसमें हमारे सह कलाकार थे। हाँ तो जो अतुल ने डायरेक्ट किया था, जी, ब्लू मग। हाँ, द ब्लू मग। एक नाटक मैंने ऐसा किया जिसमें रजत नहीं थे, वो सौरभ शुक्ला ने डायरेक्ट किया था, बर्फ। जी। बाकी हमारा सारा थिएटर का जो भी रहा है वो रजत साहब के साथ रहा है। And one more person जिनके बारे में बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता when you're talking to विनय पाठक, and again an old जोड़ी of रणवीर शोरी and विनय पाठक। रणवीर पाजी भी बकायदा रंगमंच और सिनेमा का सुंदर बैलेंस बना कर रखते हैं। रणवीर से मैं बहुत बाद में मिला, जब मैं चैनल वी में आया उन दिनों तो पता भी नहीं था कि वीजे बनना भी एक पेशा है। It was a very new profession। जी, of course, very new profession, of course। एंकरिंग was a new profession। जी, बिल्कुल। टेलीविजन भी नया था और उसमें म्यूजिक टेलीविजन तो बहुत ही नया था जी। तो हमने ऑडिशन किया था और हमें जॉब मिल गया और पता चला कि हमें एक शो करना है जिसमें हमारे साथ एक को एंकर होंगे जी, जिनका नाम रणवीर शोरी है और वो ऑलरेडी एक शो प्रोड्यूस करते थे चैनल वी के लिए जी। और हमारी तब से दोस्ती हुई। उसके बाद ये हमारा एक नाटक देखने आए जी, सीफो क्लाउन। ऑफ कोर्स। तो रणवीर साहब आए हमारा नाटक देखने, उनको बहुत पसंद आया और उन्हें लग गई। तो उन्होंने कहा कि हमें भी करना है। वाह। मैंने कहा यार इस नाटक में तो हो चुका है सारा कुछ, अगली बार। तो फिर ब्लू मग की जब मतलब कास्टिंग क्या वर्कशॉप शुरू हुआ, बिल्कुल। तो मैंने अपने गैंग से पूछा, अतुल से, रजत से, कि भाई मेरे दोस्त शामिल होना चाहते हैं जी। तो मतलब मोर द मेरियर। फिर रणवीर साहब आए and then he became an integral part of Blue Mug and he was brilliant. And it wasn't only Ranveer Shori who Vinay Pathak introduced to the Mumbai theatre circuit, it was also me. जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ और मैं विनेदा के साथ में एक उनकी फिल्म भेजा फ्राई पार्ट 2 के अंदर उनके साथ काम कर रहा था और मेरी उनसे यही बातचीत चल रही थी कि दादा मैंने आपको रंगमंच पे देखा है एंड आई वुड लाइक टू ब्रेक इनटू द मुंबई थिएटर सर्किट। मैं दिल्ली में बड़ा नाटक कर रहा था उस टाइम पे एंड मुझे विनय पाठक साहब ने इंट्रोड्यूस किया टू समवन हु चेंज्ड माय लाइफ आफ्टर दैट, मिस्टर अतुल कुमार, एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ अ प्ले कॉल्ड पिया वहरूपिया and you were so brilliant and you introduced me to that world। और तब तक मुझे नहीं पता था मंत्रा कि आपका पार्स जो है उसमें कुछ भी बंगाली है। क्योंकि मतलब आपका उच्चारण इतना शुद्ध है, आप हालांकि आपका तो पेशा भी आवाजों की दुनिया, लेकिन हम ऐसा कथा नहीं बोलता है। एकदम नहीं। तो जब आपने वो बंगाली कैरेक्टर किया ना, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा करते हैं भाई। तो अतुल कहते हैं तुम्हें नहीं पता था कि ये बंगाली? मैंने कहा अरे ये तो यार मुझे नहीं पता था। But I mean, I shouldn't take away from the conversation that we were having that you in a way introduced Ranveer Shori to theatre in Mumbai. You introduced me to theatre in Mumbai, and so many other people have so many stories to tell about you. I have a small clip that I want you to see, जो कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ पूर्वी जोशी आई थी। He's a lover. So Vinay Pathak is a lover. Yani such chivalry, such style, such Oh my God, so sexy. Totally. And yet so funny. But there's a charm to Mr. Pathak. There's a charm. वो कविता है, Mr. Pathak poem है. He's something else. मतलब ये पूर्वी जोशी बोल रही हैं? जी जी बिल्कुल। मैं पूर्वी जोशी के बारे में बात करता हूँ तो मेरी आत्मा खिल उठती है। She's amazing. She's one of the most brilliant actors I have gotten a chance to work with, and I have been fortunate enough to work with her mother as well. Wow, Sarita ji के साथ भी ultimate. Sarita ji played my mother in Das Vidaniya, no? Of course, जो गाना है मेरी माँ, yes. वो Sarita ji of course, and she was the epitome of that character. And including पूर्वी जोशी भी जब यहाँ पर बैठी थी, उनसे यही बातचीत चल रही थी कि किस तरीके से she grew up in the culture of theatre, और वो बैक स्टेज घूमती थी जब देखती थी सरिता जी को नाटक करते हुए, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से नाटक से उनकी जिंदगी चलती थी। और बड़ी सुंदर बात कही थी पूर्वी ने कि बोले जब हिट नाटक होते थे तो दिवाली अलग होती थी, जब फ्लॉप नाटक होते थे तो दिवाली वैसी दिवाली नहीं रहा करती थी। रंगमंच से घर चलाना शायद एक्टर्स के लिए केवल बूते। मैं वही कह रहा हूँ कि वो कहानियां तो सरिता जी बताएंगी, वो कहानियां रत्ना जी बताएंगी कि थिएटर खानदान से होना
क्या होता है। जी जी जैसे जी। मैं पुलिस खानदान से हूँ। मेरे पिताजी पुलिस अफसर थे। वाह भैया। तो आप पुलिस अफसर के भी मतलब अलग अलग एपिसोड्स हैं। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के खानदान से हैं तो यू कांट इमेजिन द पर्क्स। दादा आपका पालन पोषण बिहार में हुआ? बिहार जो अभी झारखंड है। आई ग्रू अप मोस्टली इन धनबाद एंड रांची। और फिर आप पढ़ाई करने गए यूएस? पहले इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद में पढ़ाई हाँ। करी आपने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वाह फिर न्यूयॉर्क। वाह, हिंदी में पारंगत हैं आप अपनी मातृभाषा बोल लेते हैं इतनी सुंदर। अंग्रेजी नाटक करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज समथिंग सेल्फ टॉट। इट इज बिकॉज आई वुडंट, बहुत सारे धनबाद के हमारे व्यूअर्स होंगे जो शायद सोच रहे होंगे कि यार विनेदा हमारे शहर से हैं एंड देखिए विनेदा कहां से कहां पहुंचे हैं। तो ये चीज एक पर्सनल जर्नी रहती है, इजंट इट? ठीक है, लेकिन यार मंत्र क्या है ना कि हमारे देश में बहुतायत लोग मल्टीलिंगुअल हैं। जो बेंगलोर में पला बड़ा है, आप बुलाइए, बहुत से कलाकार हैं बेंगलोर के। जी जी जी। वो कन्नड़ा भी बोल सकते हैं, उसमें से कोई तुलु भी बोल सकता है। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी तो सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजॉरिटी ऑफ अस फ्रॉम इंडिया वी हैव द एडवांटेज दैट वी आर मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चर, जिसके कारण हम ये अपने आप में यूरोप जैसा देश वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेंथ एंड नॉट अ वीकनेस। कि आप जाते हैं, हमारे रंगमंच के जो दोस्त हैं अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, वो अभी भी एक ही भाषा पे बेचारे अटके हुए हैं और बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। तो डुओलिंगो से वो फ्रेंच सीख रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा, या स्पेनिश सीख रहे होते हैं। लेकिन वहां पे जो मैक्सिकन और स्पेनिश आदमी है वो मल्टीलिंगुअल है, क्योंकि उसको अंग्रेजी भी आती है जी, और उसको स्पेनिश भी आती है जी। और अगर उसने तीसरी भाषा सीख ली तो जी वो भी आती है। मैं मल्टीलिंगुअल की बात चल रही थी तो एक और रंगमंची जो सिनेमा और थिएटर दोनों के अंदर उन्होंने बड़ा अपना नाम कमाया और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ एक पूरे दशक नाटक किया, टॉम ऑल्टर साहब। जी। एंड टॉम ऑल्टर साहब जिनको ही इज कंसिडर्ड टू बी इंडियाज फेवरेट फॉरेनर, जिनको देखकर आपको लगता था कि अरे भाई ये फिरंगी, लेकिन फिर जब वो उर्दू बोलना शुरू करते हैं, हिंदी बोलना शुरू करते, पंजाबी बोलना शुरू करते, इट वाज सच अ प्लेजर। मतलब फिरंगी तो थे ही नहीं, तो हिंदुस्तान, बिल्कुल हिंदुस्तान में यहीं पर पहाड़ों में की पैदाइश है। अमेरिकन मिशनरी थे उनके पेरेंट्स शायद। एंड आज भी जेमी ऑल्टर उनके जो बेटे हैं वो भी उनसे बातचीत होते रहती है। Lots and lots of actors who became superstars, big stars, like इरफान भाई। Unfortunately वो अब हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन इरफान साहब के थिएटर डेज जब एक बार खत्म हुए, या आज नवाज भाई हैं, नवाज भाई भी थिएटर किया करते थे, लेकिन नाउ वी डोंट सी हिम डूइंग थिएटर। इट्स अ पर्सनल चॉइस यार, मुझे नहीं लगता है कि ये मनोज बाजपेयी, हाँ, इट्स अ पर्सनल चॉइस। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग नाटक नहीं देखते हैं। ये नवाज भी और मनोज साहब भी और ये हमारा नाटक देखने आए, इरफान साहब भी। जब भी हम नाटक करते हैं हमने बुलाया, बहुत नाटक देखने का शौक रहा है। इन्हें करने का मौका नहीं मिला, नहीं कर पाए, या शायद ये मतलब वक्त नहीं, ज्यादातर समय की बात मैं कह रहा हूँ। ये इस सवाल के जवाब वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। और हम अगर इनके इस सवाल के जवाब हम देने की कोशिश करें तो मुझे लगता है वो बदतमीजी होगी। क्योंकि उनसे पूछिए ना, सत्यवचन, उनसे पूछिए कि भाई क्या है परिस्थिति। मैं तो इस नजरिए से कि I would be so happy to see नवाज भाई। मैं क्योंकि उनको कभी रंगमंच पे देख नहीं पाया, और मैं चूंकि I spend more time at a theater rather than at a cinema hall। पता नहीं क्यों मैं as a consumer I am more of a theater consumer than a cinema consumer। तो मैं मतलब अंदर से बस एक टीस सी उठी है कि काश मैं उनको रंगमंच करता। तो स्पेकुलेशन है यार, आप अपने किसी भी प्रिय कलाकार को किस माध्यम में देखना चाहते हैं? मतलब कि भाई अरे ये आई लव ऋचा चड्ढा यार, व्हाट एन एक्टर शी इज। एंड शी इज, कितना मजा आएगा ना उसको थिएटर करते हुए देखने में। तो मतलब ये तो हो सकता है। इनफैक्ट यू आर सो राइट। रिचा अली जो कि इतना थिएटर किया करते थे एक वक्त पर, टू सी हिम वॉच डू इट अगेन। जिम सर आपके चहीते, हुलियो, एंड इन अ वे आई एम हैप्पी दैट जिम यू आर नॉट डूइंग थिएटर बिकॉज आई गेट अ चांस टू प्ले दैट कैरेक्टर, बट आई स्टिल पे अ ट्रिब्यूट टू यू एवरी टाइम आई गो ऑन स्टेज। बट दीज पीपल हैव बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज। बट चूंकि वी आर डिस्कसिंग थिएटर एंड सिनेमा, हियर इज अ पॉइंट टू डिस्कस। विनेदा, मैं अगर आपसे पूछूं your top 3 plays that you would like to recommend for people to watch, or something that has inspired you over the period of last 3 decades or something. मेरे लिए top of the
प्ले पे हमेशा आपका नाटक, और आपने और अतुल सर ने जो किया है हैमलेट द क्लाउन प्रिंस, यार जो नाटक हमने पढ़े ना जी, देखिए इंटरप्रिटेशन कई लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, नाइस सर, है ना, रीडिंग, लेकिन हाँ जो नाटक आप पढ़ के, जैसे मैकबेथ बहुत लोगों का फेवरेट क्यों रहा है, क्योंकि उसमें कुछ बात है जी, बात बिल्कुल, मतलब मैकबेथ में शायद वो बात है जो टेम्पेस्ट में शायद नहीं है। मैं शेक्सपियर के नाटकों की बात कर रहा हूँ, जी, जी, जी। ठीक है। विजय तेंदुलकर साहब के नाटक, ऑफ घासीराम कोतवाल, सखाराम बाइंडर, शांतता कोर्ट चालू है, शांतता कोर्ट चालू है, बिल्कुल, जिसका मैं आपको एक ट्रिविया बताऊं, इट वाज माय फर्स्ट प्ले ऑफ विजय तेंदुलकर साहब व्हिच आई डिड इन इंग्लिश, अरे वाह, इन न्यूयॉर्क, जी जी जी, एंड आई वाज द ओनली इंडियन एक्टर इन द कास्ट। ये जो नाटक है ये उस नाटक मंडली के बारे में है जो एक वीकेंड में नाटक करने गया है किसी दूर दराज स्कूल में, और वहां पे रिहर्सल के दौरान चीजें संजीदा हो जाती, जी जी जी, ऑफ कोर्स, एंड वाओ व्हाट अ प्ले। In fact, would that be the performance that made you fall in love with theatre? Because that's one of my questions. A performance or a theatre piece or a script? It's a script. It's a play, and I saw that play. एक पीटर शैफर साहब हैं जिनका नाटक है एक्वस, Okay, sir. जो मैंने देखा था और मेरे तोते उड़ गए भाई जी उसको देखने के बाद। जी, It's one of the most dramatic, fantastic interpretation of a play that I had seen in my life, and I was not just enamored, I was floored. मुझे लगा कि मैं कितनी तुच्छ चीज हूँ, क्या बात, किस तरह क्या कर लूँ कि मैं उस दुनिया में जाके एक उनका दूब जो तिनका है वो मैं छू सकूँ। ये होड़ हो गई मेरे अंदर वाह, कि मुझे उस दुनिया का हिस्सा किसी तरह बनना है, पता नहीं कैसे बनूंगा। मुझे वो कहते हैं ना कि अरे आप मुझे स्पॉट बॉय ले लो यार, मैं झाड़ू लगा दूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे उस दुनिया का हिस्सा बनना है। वाह, और ये झाड़ू लगा दूंगा ये सब मेरे जहन में इसलिए भी आ रहा था क्योंकि मैं हिंदुस्तान से गया था ना तो हमारा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री मेंटालिटी कभी जाएगी नहीं, वो हमेशा रहेगी। Your performances do that to us at some point of time, and I'm not just saying it because you're sitting in front of me. It has always been the case. May that be from Hamlet or King Lear, जो कि आपका recent Nothing Like Lear का जो आपका that one particular sequence when you reach your daughter's house and ring the bell and she does not recognize you or she does not acknowledge you, and then there is that entire angst that comes out, and किस तरीके से आप उसको curse करते हैं, and then there is that piece. I think It's one of the greatest tragedy ever written. you give the credit to Shakespeare for that, and of course Lear, Rajat Kapoor. and Rajat Kapoor ne, And Atul Kumar. of course, of course, of course. But how has Shakespeare shaped your life also? मैं अगर Shakespeare पे जाऊँ, you've done many Shakespeare plays, and the रंगमंच की बात हो और Shakespeare की बात ना हो, I think he has been one of the most important playwrights, authors. क्योंकि जब मैं नाटक नहीं करता था, जब मैं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, अंग्रेजी साहित्य जब पढ़ता था, उस समय भी शेक्सपियर जो थे, मतलब उनका एक नाटक द टेम्पेस्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन, एंड ऑफ कोर्स रोमियो एंड जूलियट, जब मतलब बचपन में ये नाटक हमने पढ़े थे। उसके पहले हाई स्कूल में एक किताब चलती थी लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जी जी जी, जिसमें जो लैम साहब हैं उन्होंने क्या किया था कि शेक्सपियर के बहुत सारे नाटकों को उन्होंने शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट बना दिया। अरे वाह वाह, और वो हमारे कोर्स में चलती थी। वाह वाह, तो वो जो नाटक आपको जो कहानी पसंद आ गई, आप जाके वो नाटक पढ़ लेते थे। क्या बात, बहुत तो मतलब शेक्सपियर के लिए बहुत लोगों ने बहुत इम्प्रोवाइज किया शेक्सपियर को लेकर। और शुक्र है कि भाई आज के दौर में शेक्सपियर के नाटकों का सिंपल वर्जन भी मौजूद है। नथिंग लाइक शेक्सपियर की जो सीरीज है, जिसके अंदर एक पन्ने पर शेक्सपियर ने जो ओरिजिनली लिखा था, जो दी दाए दाऊ दाऊ चल रहा है, और पैराफ्रेज भी उसका पैराफ्रेज बगल में चल रहा है, तो कम से कम समझ ले आदमी। बिकॉज ही इज आल्सो द मोस्ट फॉलोड प्लेराइट of not just our generation, you know, for all generations, for centuries. सोचिए कि ये लेखक इसने उस समय क्या लिखा कि मतलब इतने 100 सालों के बाद भी is relevant. True that, sir. ठीक है ना, हम आज इज इट ट्रू जो कहते हैं कि शेक्सपियर की 37 कहानियों में वो सारे ट्विस्ट और टर्न्स और एलिमेंट्स हैं जो आपको दुनिया की हर कहानी में मिल सकते हैं? मतलब जैसे 7 सुरों में सारे गाने बन सकते हैं। That's his genius, you know, he और
हमें तो ये भी बताया गया कि अपने जमाने के सबसे लोकप्रिय ये थे. ऐसा नहीं था कि बहुत नीश. ऐसा ही वाज अ वेरी पॉपुलर थिएटर पर्सन. He was not just a playwright. He was a theater person. Do you remember any dialogue of Lear that you can? जो हमारे इंटरप्रिटेशन का जो एंडिंग लाइन है ना जी, वो बहुत ही मार्मिक है जी. वो किसी भी ईरा में वो मार्मिक है कि जब वो when he confronts his dead child right in front of him, and just before going completely senile, before dying himself, he says, please wake up, and he promises her things that he thinks he couldn't do with her. So कहता है, come little one, we two alone will sing like birds in a cage, and we'll sing and dance and tell tales, and we will laugh at gilded butterflies. We'll talk about the mysteries of things as if we both are God's spies. We'll talk about who won and who lost, and who is in and who's out. And when you would ask for my blessings, I would go down on my knees and I will ask for your forgiveness. All the wrongs that he had done as a father. And he said, I will go on bended knees and I'll ask for your forgiveness, and then we will live by. दुनिया आती जाती रहेगी, the moons come and go, but we'll live by in a walled prison. मतलब ये सरकार आएगी, वो सरकार जाएगी, the mighty come and go, the moons come and go, mighty rise and fall, but you come. Oh, Vinay Pathak, you beauty. You always manage to do that. Also, what happens, it's a tragedy in our mantra that nobody would want to imagine. It's the biggest tragedy, they say, that losing your child. And when you become a parent, you realize that, oh my God, it's heartbreaking. You can't live. You can't live through something so tragic as this. But I say why he was so relevant is that we see it happening all around us. We see children dying today. Look around politically what's happening, socially what's happening. And we expect each other to come up with a statement. How fuck all is that? In 2024, in this most modern world that we have created for ourselves, where we have all the amenities, we connect with people 7 seas away within seconds. We speak to them, we talk to them face to face. We have created all the technology that we need to go in space and create another world. And today, these innocent children are dying in front of you and you watch their video. And that's when you realize that you live in a really messed up world. That the love within human's heart, it's the same human who create this I'm looking for a word that is not a profanity. But he has created this disgusting, despicable world as well. He's the same human. And Shakespeare has written it hundreds and hundreds of years ago. So I think that's what a piece of art should do. It should make you think. It should make you question. It's very important to question. It's not important कि भाई आपने क्यों नहीं बोला, आप तो no. It's important to question. It's important to push yourself to be compassionate. If nothing, I'm not saying you become a good human being, but have that compassion because you are a human being. You have the ability to create something right. You have the ability to sing. That's why when Shakespeare says,
come along, we'll sing like birds because it's great. Birds sing, they all sound the same, but you can sing in so many different tunes. But you just singing, and playing the drum beat of war. Namdev Dhasal has written that poem that we use in Macbeth. That why is man so keen on destruction? Anyway, it's a bigger debate. It's another show. No. But thank you so much. Thank you, Dada. Thank you. As emotional as you are. Yeah. Is that why they call, and because we are talking on this topic, that's why theatre will always be a mirror to the society. Because theatre has the responsibility also, if not responsibility. For years and years, theatre has been showing the society what they need to see, starting from Habib Tanveer to Satyadev Dubey, still people today. It is, but not just theatre. Any art form that way. And I also want to take this opportunity to say what I said about the Bandar Bandariya and the process of theatre. I'm saying let's not glorify one over the other. Is all I'm saying. Let's not glorify cinema over theatre. Let's not glorify theatre over anything else. Somebody who's a great singer. Any art form that way. कोई किसी ने 4 लाइन की कविता लिखी है इतनी कमाल कि आपको 40,000 चीज़ें समझ में आती हैं उन 4 लाइनों को पढ़ के. तो कला में बात तो है. हर माध्यम की अपनी जगह. हाँ, बिल्कुल. Vinay Pathak, thank you so much. Thank you so much for not only being here, a friend, a philosopher, a guide, a mentor to me. Thank you. Thank you for being born. Thank you for being who you are. थैंक यू मंत्रा. इतनी मोहब्बत देने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और ये सिर्फ आप कैमरे पे नहीं, आप हमेशा मुझे इतना आदर, इतनी इज्जत और मोहब्बत देते हैं कि मुझे डर लगता है कि मुझे उसके लायक बनना पड़ेगा. अब लिट्टी चोखा खाएंगे. अब हम लिट्टी चोखा खाएंगे और हम अपने गाने गाएंगे. Thank you so much, ladies and gentlemen. That was Vinay Pathak on What's Your Mantra. Wow. Wow. ये क्या कर दिया भाई आपने? ऐसे थोड़ी होता पॉडकास्ट.